हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग का टाइम है और मैं आज बच्चों को टिफ़िन में देने वाली हूँ आलू बथुए के पराठे। तो आलू उबलने के लिए मैंने कुकर में रख दिए थे और बथुआ मैंने कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया था। उबल भी गया है और उसे ठंडा होने के लिए निकाल लिया है। तो बथुआ तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता है उबलने में, ज़रा सी ही भाप लगानी होती है। और इधर साथ-साथ मैंने आटा भी लगा लिया है और टाइम हुआ है शायद 6 बजे मैं इस टाइम पर। तो दोपहर को बनाऊँगी मैं फिर लंच। अभी तो सिर्फ़ पराठे बनाऊँगी क्योंकि आज उनके पापा की दोपहर की शिफ्ट है तो इसलिए। तो अभी उनका टिफ़िन नहीं लगाना, मुझे सिर्फ़ बच्चों का टिफ़िन लगाना है। तो आलू भी उबल गए हैं, उनको मैंने निकाल लिया और ठंडा होने के लिए रख दिया। और अभी इधर बथुआ ठंडा हो गया तो उसको अच्छे से निचोड़ लूँगी। और ये निचोड़ने के बाद बहुत थोड़ा-सा हो जाता है। अगर ज़्यादा डालूँगी तो फिर बच्चे खाएँगे भी नहीं पराठों में। ज़्यादा बथुआ अगर मैं यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ही बथुआ यूज़ करा था। और वैसे तो उनको बथुए के पराठे पसंद नहीं है, पर यह है कि इस टाइम पे सर्दियों में तो बथुए के पराठे या मतलब हरी सब्जियाँ किसी भी तरह बच्चों को देनी चाहिए और खुद को भी खानी चाहिए। तो मैं पराठों में मिलाने वाली हूँ लहसुन और नमक, बाकी और कुछ मसाले नहीं मिलाऊँगी क्योंकि वो हमारे घर में ऐसे ही पसंद है, वो अपनी मर्ज़ी है, जिसको जैसे पसंद हो वो मिला सकते हैं और भी मसाले। तो मैंने लहसुन को और बथुए को उसी में अच्छे से कूट लिया है और आलू भी मैश कर लिए हैं और सबको मिक्स कर लूँगी अभी। तो अभी तो आलू गर्म हो रहे हैं, अभी पहले इसको ठंडा होने देती हूँ और ये प्लेट में मिक्स भी नहीं होगा अच्छे से, इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो ये जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और अच्छे से मैश भी हो जाएगा। और फिर अपने इधर जब तक ये ठंडा होता है तो इधर अपने दूसरे काम भी जल्दी से निपटा लेती हूँ क्योंकि बच्चों को पीनी है आज चाय, पराठों के साथ चाय पियेंगे वो। तो उधर चाय बनने के लिए भी रख देती हूँ मैं जल्दी से। और ये मॉर्निंग वाला टाइम तो बहुत बिजी सा होता है, मतलब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। और नहीं टाइम से करो तो फिर लेट हो जाएंगे बच्चे भी और अपना काम भी लेट हो जाएगा क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद मुझे गुड्डन की सिर्फ चोटी बनानी होती है, वरना तैयार तो खैर वो अपने आप ही हो जाती है। और फिर टिफ़िन पैक करने, उनके पानी की बॉटल भरनी, ये सब काम तो मॉर्निंग का रहता ही है। तो सर्दी में टाइम कैसे निकल जाता है ये भी नहीं पता चलता। तो इधर मेरा मिक्सर तैयार हो गया है और मैं फटाफट अब लगा लेती हूँ पराठे। तो पहले उनके टिफ़िन के लिए पराठे बनाऊँगी और फिर बाद में जब बच्चे चले जाएँगे, जब मैं और उनके पापा नाश्ता करेंगे, फिर उनके लिए बनाऊँगी। तो बच्चों का लंच मैंने कर दिया है पैक और वो किस चीज़ से लेके जाएँगे वो अभी मैं उनसे पूछकर पैक करूँगी कि उन्हें अचार चाहिए या सॉस चाहिए या वो ऐसे ही लेके जाएँगे। तो अब इधर आ गया था कार्तिक। फूटू 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 किताब। तो अब लक्की गुड्डन तो चले गए थे स्कूल, उनके पापा छोड़कर आ गए थे और इधर फिर कार्तिक को भी जिद लगी थी कि उसे भी काम करना है, पढ़ना है। तो उसे कोई मैंने पेपर पेन दे दिया जिससे कि वो उसमें लगा रहे। तो बच्चों को छोड़ कर आने के बाद हम दोनों ने भी नाश्ता कर लिया था और मैंने किचन भी क्लीन कर दी थी। और फिर मैं अपने लग गई थी अपना डेली रूटीन में ही, जो डेली का रहता है, झाड़ू पोछा और बर्तन बर्तन मैंने कर दिए। और बस फिर अपने घर की सफाई करनी है। और ये तो सर्दी में ज़्यादा डस्ट नहीं होती है तो इतना गंदा नहीं होता है घर पर। यह है कि डस्टिंग तो डेली करनी होती है, झाड़ू भी, डस्टिंग, ये तो डेली का काम है ही। तो बस यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं भिगो दूँगी कपड़े, क्योंकि कपड़े मैं हाथ से ही धोंगी। ज़्यादा कपड़े है भी नहीं और ज़्यादा गंदे होते भी नहीं हैं, तो मैं डेली कपड़े हाथ से ही धो देती हूँ। जब चादर होते हैं या बेडशीट वगैरह होती है तो मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ।
तो पहले मैंने बाहर वाले रूम में झाड़ू लगाई है, क्योंकि इधर बालकनी है और इधर बालकनी साफ़ करने में थोड़ा टाइम सा लग जाता है, क्योंकि इधर रोड चलता हुआ रोड है तो धूल मिट्टी बहुत आती है। और इधर 2-4 गमले थे तो उनको भी पानी देना था, पेड़ पौधों को भी धो रही हूँ मैं इधर, क्योंकि उनमें भी डस्ट चिपक जाती है। मनी प्लांट है जैसे, तो ये वाला प्लांट मतलब काफ़ी बड़ा था पहले तो मेरा मनी प्लांट, बहुत बड़े बड़े पत्ते आते थे इसमें। तो अब पता नहीं क्यों छोटे छोटे पत्ते आने लग गए हैं, और इसमें हमने फर्टिलाइज़र वगैरह भी यहीं देते हैं। बाकी प्लांट्स तो मेरे ऊपर रखे हुए हैं छत पर। तो अब इधर की सफाई तो हो चुकी है, अब मैं जाती हूँ अंदर वाले रूम्स में सफाई करने के लिए। तो ये है कि कभी कभी तो अपने घर के ही डेली काम करने में तो अच्छा भी लगता है, और कभी कभी इतना बोरियत लगता है कि रोज़ रोज़ यही काम करो, रोज़ रोज़ उठो और यही काम। पर यह है कि हमारा तो डेली रूटीन है, ये तो करना ही है डेली। तो यहाँ पे मैंने डस्टिंग भी ख़त्म कर ली है, और डस्टिंग करने के बाद पहले मैं भिगो देती हूँ कपड़ों को, फिर जब नहाने जाऊँगी तो साथ-साथ कपड़ों को धो दूँगी, और इसके बाद मैं लगाऊँगी पोंछा। और कपड़े भिगोने का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता कपड़ों को, ये है कि हल्का-सा रगड़ो और साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं है कपड़ों में। और मैं तो ये प्रेफ़र करूँगी हाथ से धो दो तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे कितने भी कपड़े हो तो भिगो दो ना कपड़ों को, तो जल्दी भी धुल जाते हैं और अपना टाइम भी बच जाता है। और जब मशीन लगाती हूँ तो 2-4 घंटे तो ख़राब हो ही जाते हैं मशीन लगाने में, और इस टाइम पे गर्म कपड़े ज़्यादा हैं तो वॉशिंग मशीन में ख़राब भी हो जाते हैं मशीन में धुलने में। तो बस अब यहाँ पोछा लगने के बाद अब मेरा घर चमक गया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिख रहा है घर पर। जब बच्चे आ जाएँगे फिर घर वैसा का वैसा ही हो जाएगा। और यहाँ इसी तरह मैं जल्दी-जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। और अब फिर जाऊँगी नहाने के लिए, नहाकर फिर ये होता है कि जो कपड़े मैंने धोए हैं उनको सिर्फ़ ड्रायर करूँगी और धूप में डाल के आ जाऊँगी, फैला के आ जाऊँगी। थोड़ी-सी धूप तो चाहिए कपड़ों को, तो सूख जाएँगे जल्दी से। और इस वाले हॉल में और अंदर वाले रूम में तो मैं 2-2 बार पोंछा लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारा उठना-बैठना ज़्यादा होता है, यहीं खाते-पीते हैं। एक अंदर वाले रूम में, और यहाँ पर फिर कार्तिक भी आ जाता है तो वो भी कुछ ना कुछ खाता-पीता है तो कुछ ना कुछ गिरा देता है। तो इस वज़ह से सफाई तो अच्छे से रखनी पड़ती है घर में। और बस यहाँ कपड़े धोने के बाद और नहाने के बाद मैंने कपड़े भी ड्रायर कर लिए हैं। और ये देखो कार्तिक भी अपना नहाकर आ गया है, बैठा हुआ है। अभी इसको छत पर लेके जाऊँगी, मैं भी छत पे जाऊँगी बाल सुखाने के लिए, क्योंकि बाल धोए हैं मैंने आज। और यहाँ बस मेरे फ़ोन का स्टोरेज हो गया था फुल, और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।